अतरंगीपुर नाम के गांव में गंगाधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। गंगाधर उस गांव के सरपंच का बेटा था, इसलिए उसे ऐसा लगता था जैसे कि वो किसी राजा का बेटा है और वो एक बुरे इंसान की तरह हर किसी को परेशान करता रहता था। जब तक तुम्हारे 1000 उठ-बैठ पूरे नहीं होते, तुम यहाँ से नहीं जा सकते हो। लेकिन आपने तो 100 बार उठ बैठ कर करने को कहा था और मेरे 90 पूरे हो चुके हैं। मैंने तुमसे कहा था कि ये येलो शर्ट मत पहनो, मुझसे सुंदर लग रहे हो, लेकिन तुमने जानबूझकर पहनकर मेरे सामने आ गए। अब 10,000 बार उठ बैठ करो। 10,000 उठ बैठ का नाम सुनते ही बेचारा रवि वही बेहोश होकर गिर जाता है। गंगाधर ऐसे ही बिना वजह हर किसी को परेशान करता रहता था और उन्हें सजा देता था। वो एक सरपंच का बेटा, इसलिए गांव वाले हमेशा चुप रहकर उसे कुछ भी नहीं कहते थे। गंगाधर से लोग सिर्फ इसी बात से नहीं डरते थे कि वो सरपंच का बेटा है, लोग इसलिए भी डरते थे क्योंकि वो हमेशा अपने साथ 2 पहलवानों को लेकर घूमता था, जिनके नाम डोलू और बोलू थे। डोलू और बोलू, इस रवि के बच्चे को ले जाकर उसके घर के सामने फेंक कर आओ। कोई पूछे तो ये कहना कि वो गंगाधर भैया को ही आंखें दिखा रहा था। डोलू और बोलू ठीक वैसे ही रवि को उठकर उसके घर लेकर जाते हैं। तभी वहाँ से पहले से ही काफी परेशान होकर गुजर रही एक जादूगरनी गंगाधर के इस बर्ताव को देखकर काफी गुस्सा हो जाती है। दुष्ट पापी कहे कि मासूम को परेशान करके मजे लेते हो, अब मेरे क्रोध का सामना करो। लगता है कि किसी नाटक कंपनी से भागकर आ रही हो। अगर डोलू और बोलू होते तो तुम्हारे साथ भी थोड़ी देर खेलने में मजा आता। जोकर, मैं हर्षिनी देवी तुम्हें ये श्राप देती हूँ कि तुम पहले जिस भी जानवरों को देखोगे, तुम्हारी शक्ल उसी की तरह बन जाएगी। ये श्राप तब तक नहीं टूटेगा जब तक कि तुम्हें इस गांव का हर नागरिक तुम्हारे नाम से नहीं पुकारता। ये कहते हुए वो जादूगरनी वहाँ से गायब हो जाती है। उसके ऐसे गायब होने से गंगाधर को ये बात समझ में आती है कि हर्षिनी देवी कोई नाटक कंपनी वाली नहीं, सच की जादूगरनी है। ऐसे गंगाधर सबसे पहले एक गाय को देखता है और उसका मुंह एक गाय के मुंह में बदल जाता है। जब डोलू और बोलू वापस आते हैं, तब गंगाधर खुश होकर उनके पास भागता है, लेकिन वो दोनों उससे डरकर दूर भाग जाते हैं। इन दोनों को मैं बाद में देख लूंगा। पहले मैं जाकर खाना खा लेता हूँ, बड़ी जोरों से भूख लग रही है। ये कहते हुए गंगाधर अपने घर जाता है। वहाँ पर भी उसे कोई नहीं पहचानते हैं और उसे वहाँ से भगाने लगते हैं। भाग यहाँ से, तुझे भी मेरे नालायक बेटे ने ही भेजा होगा। आने दो उसे, आज उसकी अच्छी खबर लूंगा। गंगाधर मैं ही आपका बेटा हूँ कहकर कितना पुकारने पर भी उसके पिता उसको घर के बाहर निकल देते हैं। गंगाधर को गांव वालों से माफी मांगने के अलावा कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था, इसलिए वो सबसे माफी मांगने के लिए जाता है। रवि, मैं सरपंच का बेटा और डोलू और बोलू का मालिक हूँ। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कभी परेशान नहीं करूँगा। अगर तुम सच में गंगाधर हो तो मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा। निकल जाओ यहाँ से। ये कहते हुए रवि उसे वहाँ से भगा देता है और उसी तरह गांव के कोई भी सदस्य गंगाधर को माफ नहीं करता है। इसलिए गंगाधर रोते हुए फिर से अपने घर जाता है और अपने पिता को सारी बात बताता है। तब उसके पिता को उस पर यकीन होता है। उसके बाद गंगाधर और उसके पिता
दोनों मिलकर गांव वालों से माफी मांगने के लिए जाते हैं। सरपंच को देखकर सब गंगाधर को माफ कर देते हैं। मैं काफी दफा आपसे इसकी हरकतों के बारे में बताना चाहा, लेकिन ये इतना मूर्ख और क्रूर था कि कभी बताने की हिम्मत ही नहीं हुई। ये कहते हुए रवि भी उसे माफ कर देता है और उसको अपना चेहरा वापस मिल जाता है। तब गंगाधर को पता चलता है कि लोग उससे कितनी नफरत करते हैं और उसके पिता की कितनी इज्जत करते हैं। उसके बाद से वो अपना बर्ताव बदल के सबके साथ अच्छे से रहने लगते हैं। गोपाल श्याम सिंह नाम के एक दुष्ट धनवान के पास माली का काम करता था। श्याम सिंह के पास एक बहुत ही बड़ा गार्डन था, जिसमें गोपाल सुबह से लेकर शाम तक एक छोटी सी मोटर से हर दिन घास काटता है। साहब जी, मैं आज काम से छुट्टी लेना चाहता हूँ। मेरी गाय के लिए चारा लेकर आने के लिए जाना है मुझे। अगर तुम आज छुट्टी लोगे तो कल तक ये गार्डन जंगल में बदल जाएगा। साहब जी, मैं हर रोज बिना रुके इस घास को काटता हूँ। अगले दिन सुबह तक फिर से वो घास कैसे बढ़ जाती है? मैं तुम्हें सब कुछ तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन इतना सुन लो कि ये मेरे दुष्ट कामों का परिणाम है। ये एक जादूगरनी का शाप है इस पर। इस घास को काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये कहते हुए श्याम सिंह वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद गोपाल भी उसकी बात माने बिना अपनी गाय के लिए चारा खरीदने के लिए जाता है। ऐसे गोपाल अपने काम से छुट्टी ले लेता है, लेकिन उसे कहीं पर भी अपनी गाय के लिए चारा नहीं मिलता है। अगले दिन सुबह गोपाल अपनी गाय के साथ श्याम सिंह के गार्डन में आता है। वहाँ की घास सच में 2 से 3 फुट तक बढ़ गई थी। वो देखकर गोपाल हैरान हो जाता है। इसका मतलब कल साहब जी जो कह रहे थे वो सच था। ये कहते हुए गोपाल अपनी घास काटने वाली मशीन उठाकर घास काटने लगता है और दूसरी तरफ एक किनारे पर ठहरकर उसकी गाय घास खा रही थी। वो घास इतनी ज्यादा था कि चलते चलते मशीन ही खराब हो जाती है। बिना मशीन के उस घास को काटना नामुमकिन था, इसलिए गोपाल उस टूटी हुई मशीन को लेकर श्याम सिंह के पास जाता है। वो देखकर श्याम सिंह, इसे क्या हो गया? कल तक तो ठीक ही थी ना? हाँ साहब जी, ये मिशन कल तक तो ठीक ही थी, लेकिन कल मैं काम पर नहीं आया था, इसीलिए घास काफी बढ़ गई थी और उसे काटते काटते मिशन खराब हो गई। ऐसी बात है तो ये मिशन मेरे पास क्यों लेकर आए हो? ये तुम्हारी गलती है। इसे ठीक करवा लो या अपने मुंह से काटो। अगर काम बंद करना चाहते हो तो मैं तुम्हें जो 1 साल की तनख्वाह एडवांस में दी थी उसे लौटा कर चले जाओ। ऐसे ही कोई भी उसके पास काम नहीं करेगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए श्याम सिंह ने बड़ी चालाकी से गोपाल को 1 साल की तनख्वाह पहले ही देती थी। अब वो उतने सारे पैसे तो नहीं लौटा सकता था, इसलिए चुपचाप काम करने के लिए चला जाता है गोपाल। उस गार्डन में जाकर देखा तो दोपहर का समय था और गोपाल की गाय ने गार्डन की आधी घास खा ली थी। वो देखकर गोपाल हैरान हो जाता है और डर भी जाता है। कहीं मेरी गाय बीमार तो नहीं हो गई है? आधे गार्डन की घास खाने के बाद भी ये ठीक ठाक ही खड़ी है। ये कहते हुए गोपाल अपनी गाय को एक पेड़ से बांधकर बाकी की घास अपने हाथों से काटकर शाम को घर लौटते वक्त गाय को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर भी उसका चेकअप करने के बाद कहते हैं कि सब ठीक ठाक था। गोपाल को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो चुपचाप अपनी गाय को लेकर घर जाता है और अगले दिन से हर रोज अपनी गाय को भी साथ में काम पर लेकर जाता है और उस गाय को एक फ्रेम से दोनों तरफ घास काटने वाला ब्लेड्स लगा देता है। वो गाय
एक तरफ से घास खाते हुए जा रही थी और उसके दोनों तरफ से बाकी की घास काटती हुई जा रही थी। कितना खाने पर भी वो घास जादुई होने की वजह से गाय सारा घास हजम कर रही थी। इस तरह से गोपाल का घंटों का काम मिनटों में हो रहा था। इस तरह से वो अपना बाकी का समय दूसरा काम करने में लगा रहा था। वो देखकर श्याम सिंह हैरान हो जाता है और गोपाल से ऐसा कैसे कर रहा है ये बात पूछता है। तब गोपाल, आपने तो मुझे इस श्रापित गार्डन में फंसा दिया। मेरे पास दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने उस जादूगरनी से मदद मांगकर अपने गाय को ग्रास कटर बना दिया है। अगर आप इसमें भी कोई धोखेबाज ढूंढ लेंगे तो उस जादूगरनी ने कहा कि वो आपको गायब भी कर देगी। ऐसे गोपाल चालाक श्याम सिंह से चालाकी दिखाकर अपनी ग्रास कटर गाय के साथ सुकून से रहने लगता है।